हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष सन 2025 में शीर्ष 10 सबसे बेस्ट वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो अभी हाल ही में हवाई अड्डों की वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है, जिसमें सन 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है। तो वह कौन सा हवाई अड्डा है, तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। तथा सन 2025 की 10 सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में इसके आधार किसे माना जाता है, तो इसका आधार होता है एयरपोर्ट के बैठने की क्षमता पर। इसमें फर्स्ट स्थान पर दुबई का एयरपोर्ट रहा है और सेकंड स्थान पर अटलांटा का एयरपोर्ट यूएसए का, और आठवें स्थान पर अपने इंडिया का भारत का दिल्ली एयरपोर्ट रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, वह NASMSR है। तो वह कौन सी मिसाइल है, तो NASMSR। तथा NASMSR की अभी हाल ही में टेस्टिंग की गई है तथा डीआरडीओ के द्वारा। इसकी टेस्टिंग चांदीपुर रेंज में उड़ीसा में इसे की गई है। चांदीपुर रेंज के उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग की गई है। तथा यह एक नेवी एंटी शिप मिसाइल है। तो यह कौन सी एक नेवी एंटी शिप मिसाइल है तथा भारत की यह पहली मिसाइल है। इसे समुद्र से उड़ान भरने की इसमें क्षमता क्षमता है। और यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे दागो और भूल जाओ। एक बार लॉन्च करने पर यह टारगेट को भेद कर ही रुकेगी। और इसकी स्पीड कितनी देखी गई, तो इसकी स्पीड को सब सोनिक मिसाइल है तथा 0.8 मेक की इसकी स्पीड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स कहाँ पर विकसित किया गया है। तो हाल ही में फार्म वाइफ्स प्रोजेक्ट है क्या कहाँ विकसित किया गया है, यह महाराष्ट्र राज्य में विकसित किया गया है। तथा इसका प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स इसे लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में देखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है तथा यह एआई पर आधारित प्रोजेक्ट है। और इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कहां पर लॉन्च किया गया है, तो इसे बारामती महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे कृषि में एआई का यूज करना तथा लागत कम करना, तथा किसानों की लागत को कम करना और यूज करने से बचना उर्वरक को यूज करने से कम करना, तो इसकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता कहाँ लॉन्च की गई है। तो अभी हाल ही में हाइपर लूप प्रतियोगिता लॉन्च की गई है तथा यह एशिया की पहली वैश्विक प्रतियोगिता है तथा इसकी लॉन्च किया गया है चेन्नई में। तथा यह कहाँ पर होने जा रही है, तो चेन्नई में यह होने जा रही है। तथा यह एशिया की फर्स्ट हाइपर लूप प्रतियोगिता है जो चेन्नई के तमिलनाडु में होने वाली है। और इसे लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तथा इसमें स्पीड देखी जाएगी तो हाइपर लूप यह एक निर्बाध में चलने वाली ट्रेन के समान होती है। तथा ट्रेन ट्रेन होती है जो इसकी स्पीड को 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। तथा यह इसके वैक्यूम यह कैसा रहेगा, तो निर्वात रहेगा, यानी इसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप सन 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो यह कौन सा स्थान हासिल किया गया है, पहला भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने तो तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पिंक लेडीज कप सन 2025 का इस बार का क्रम कौन सा है, इसका सेकंड क्रम था पिंक लेडीज कप सन 2025 का। और पिंक लेडीज कप सन 2025 के होस्ट कौन है, तो इसे शारजहां यूएई इसका होस्ट है। शाहजहां यूएई इसका होस्ट है। वैसे कुल टीम इसमें कितनी है, तो कुल टीम में 4 टीम थी, जिसमें से साउथ कोरिया, रूस, भारत और जॉर्डन, यह 4 देशों की टीम ने इस पे भाग लिया था। जिसमें से भारत रैंक पर 3rd रैंक पर रहा है
तथा इसका भारत का उपनाम, भारत की टीम का उपनाम क्या था, तो इसे ब्लू टाइग्रेस कहा गया है, ब्लू टाइग्रेस। और इसे भारत को हराया है, तो किस देश की टीम ने हराया है, तो भारत को साउथ कोरिया ने हराया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक QPE किसने लॉन्च किया है, तो अभी हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया गया, तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह RBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक, इसे जारी करता कौन है, तो इसका जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है जारी करना, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसे सार्वजनिक व्यय का उपयोग करना तथा कुशलता, दक्षता, गुणवत्ता के साथ में पब्लिक का फंड जो आया हुआ है, तो इस पब्लिक फंड को बेहतर से उपयोग हो सके, इसलिए इस सूचकांक को लॉन्च किया गया है। और इसके आधार वर्ष किसे माना गया है, तो इसका आधार वर्ष 1991 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो अभी हाल ही में सशक्त भारत कब पहले संस्करण का विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो सशक्त भारत यह एक द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च की गई है तथा यह हिंदी में रहेगी, जिसको जारी करता कौन है, तो इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है तथा यह पहली बार जारी की गई है, इसलिए यह परीक्षा के तौर पर महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसे सशक्त बल में कर्मियों की वीरता तथा बलिदान की कविताओं का इसमें संग्रह है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसका आंसर बताते हैं कि हिंदी फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन है, तो हिंदी में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन है जो सबसे पहले आया था, तो हिंदी का है उद्दंड मार्तंड यह, तथा इसका शुरुआत की गई थी जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। और भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, तो यह बंगाल गजट है तथा इसे जेम्स अगस्टक हिंकी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैठते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहां जारी की है, तभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा 19वीं किस्त जारी की गई है पीएम किसान निधि योजना की। तो इसे बिहार से लॉन्च किया गया है और इसे पीएम भागलपुर बिहार से जारी किया गया है तथा पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई है। इसमें 9.8 करोड़ रुपए किसानों को खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए जारी किए गए हैं तथा पीएम किसान योजना के बारे में देखते हैं, तो पीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी को तथा पहली बार इसे कहां पर लॉन्च किया गया था, गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है, तो हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, या राजस्थान राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तथा शिक्षा संजीवनी बीमा योजना या राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई तथा इसे स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है तथा इस दुर्घटना बीमा योजना में 1 लाख से 1.3 लाख दुर्घटना बीमा जारी किया जाएगा, जो कि 26 फरवरी सन 2025 में उदयपुर राजस्थान से इसे स्टार्ट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस सन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस सन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया है। तो भारत कॉलिंग का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल कौन है, वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय इनके हाथ में है, और पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका शुभारंभ मुंबई में हुआ है। तथा भारत कॉलिंग की थीम देख लेते हैं, इस बार की थीम है विकासशील भारत का सन 2047 का मार्ग। तो सन 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की राह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में किया गया शामिल। तो तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य रूप से विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद
पुरस्कार से किया सम्मानित। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।